अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले प्रोग्राम में हमने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बढ़ती कुर्बतों के हवाले से बात की थी और उसको हमने एक बड़ा ब्रेक थ्रू कहा था कि सऊदी अरब अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात को बढ़ाता है तो दीगर 16 ममालिक जो हैं जिसमें शमूल पाकिस्तान, वो भी इसराइल के साथ जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने पर सोचेंगे। तो मीनवाइल एक बहुत बड़ा एक वाक़या हो गया, जंग शुरू हो गई। हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी जो है वो शुरू हो गई है। और अब ये जो इसराइल और सऊदीया के ताल्लुकात का जो मामला था वो खटाई में पड़ गया है और बड़े इसके दूरस नताइज मुरतब होंगे। वे खित्ते के अंदर अमन जो पहले ही नहीं था अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगी और इस जंग में बहुत सारे ममालिक जो हैं लपेट में आ सकते हैं, जैसा कि ईरान है, लबनान, इराक़, सऊदी अरब, हमसाया ममालिक। और ये सारा खित्ता जो है इस वक्त शोरश का शिकार है अरब स्प्रिंग के बाद से। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक जो है बात यहाँ पर हो गई है। अरब और इसराइल का जो तनाज़ा है बहुत पुराना है। 1897 में ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर के इसराइली रियासत का क़याम और उसके बाद 1967 में जब इसराइल ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़ा किया, उसके बाद से मुसलसल जो है ये एक दर्द सर रहा है दुनिया भर के लिए। अगर यूँ कहा जाए कि ये तवील तरीन तनाज़ा हो गया है तो ये बेजाना होगा। हमास ने इसराइल पर हमला किया। हमारे बहुत सारे जज्बाती साथी बिलखसूस पाकिस्तानी साथी इस पर बड़ा उछल कूद रहे थे और हम ये कह रहे थे कि देखें ये एक बड़ी गलती हो गई है। अब इसराइल को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, उसके साथ अमेरिका है वो भर भर के असले के जहाज़ भेज रहा है और ये आम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का जो है सबब बनेगा। और वही हुआ कि इसराइल अब भरपूर तरीके से जो है जवाब दे रहा है और उन्होंने गज़ा से निकल जाने का लोगों को हुक्म दिया है और वो जो लोग निकल रहे हैं उन पर भी बमबारी कर रहा है। इसराइल एक ज़ालिम मुल्क है और ज़ालिम से अच्छाई की कोई तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहने पर मजबूर हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि मुसल्लह जदोजहद के ज़रिए आप पुरअमन तहरीकों को कमज़ोर करते हैं। यासर अरफ़ात साहब हमेशा जो एक पुरअमन सियासी रहनुमा के तौर पर सामने आए और उनकी तंजीम ने हमेशा एक सियासी जदोजहद की। जब आप मुसल्लह जदोजहद करते हैं एक तो लोगों की नस्ल कुशी होती है और दूसरा जो है आपका मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर पड़ता है। अब आप चाहे कश्मीर का मामला ले लें या फ़लस्तीन का मामला ले लें, जहाँ जहाँ भी मुसल्लह जदोजहद हुई है वहाँ पर मामलात पीछे चले जाते हैं, लोगों का खून बहता है, हाथ कुछ नहीं आता। अरब ममालिक में जहाँ पर ये सारा मामला हो रहा है, यमन का आपको पता है, कतर, उसके साथ दीगर ममालिक, वहाँ पर पहले तो एक बड़ी तवील जो जंग हुई ईरान और इराक़ की 70s 80s में। उसके बाद जब कुवैत पर हमला किया इराक़ ने, सद्दाम हुसैन साहब ने, तो एक बड़ी जंग उस वक्त हुई जिसमें 40 ममालिक इत्तेहादी थे। और फिर 9/11 के बाद ये सारा खित्ता लहूलुहान हो गया और रही सही कसर अरब स्प्रिंग में हो गई। और फिर जब यह दाइश का वजूद सामने आया तो उसने पूरे खित्ते को इंतहा पसंदी की लपेट में ले लिया। अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा जो इंतहा पसंदी से इलाका है वो अरब का इलाका है जहाँ पर ये फ़रोग पाई। तो अब ये जो हमास के हमले के बाद दीगर जो इस्लामी तंजीमें हैं जो ईरान के ज़ेर असर हैं या लबनान के ज़ेर असर हैं वो भी पर तोड़ रही हैं। अब ये इससे नुकसान क्या होगा? इससे पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, दीगर ममालिक का भी नुकसान होगा, सऊदीया का भी नुकसान होगा। एक तो अमन प्रोसेस रुक जाएगा, दूसरा जो मुआशी मामलात हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। सऊदी अरब ने चूँकि अब फोकस कर लिया है, मोहम्मद बिन सलमान ने कि इक़्तिसादी तौर पर आगे बढ़ना है, नई वेन्यूज़ तलाश करने हैं, तो उनके लिए भी एक दर्द सर बन गया है। वो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकते। इसी तरीके से जो दुनिया में ज़ाहिर है तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो ये भी एक मसला होगा। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जहाँ पर डॉलर क्राइसिस है वो इससे बुरी तरह मुतासर होंगे। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। हम दुआगू हैं कि दोनों तरफ की क़यादत जो है वो कोई इस मसले का हल निकाले ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। बहुत शुक्रिया।
اللہ حافظ.